हेलो गाइस, मैं अजीज़ कुरैशी। वेलकम है आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टार में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? किडनी स्टोन एक्चुअली में है क्या? किडनी स्टोन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? द क्रिस्टल ऑफ साल्ट प्रेजेंट, और में भी अपन बोल सकते हैं इन यूरिन समटाइम solidify into stone is called किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन या फिर अपन बोल सकते हैं रीनल कैल्कुलाई या फिर नेफ्रोलिथियासिस जो है, इसका मतलब क्या है? क्या बोल सकते हैं हम लोग कि क्रिस्टल ऑफ साल्ट इन यूरिन, जो यूरिन है उसके अंदर साल्ट जो है, साल्ट का जो क्रिस्टल्स है सेम टाइम क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, पहले आपको ये बता दूँ कि एक्चुअली में टाइप कौन कौन से हैं किडनी स्टोन्स जो हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखना, फर्स्ट वन जो टाइप्स हैं वो टाइप्स आपका है कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम स्टोन में फर्स्ट वन जो टाइप है कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉज्ड बाय सुपर saturation of urine with calcium and phosphate, क्या बोल सकते हैं अपन? जो टाइप है किडनी स्टोन का फर्स्ट वन जो टाइप है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट के लिए क्या बोल सकते हैं हम कि यूरिन का जब सुपर सैचुरेशन होता है, और सुपर सैचुरेशन किसके साथ में होता है? वो होता है कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ में। तब जाकर के अपनी कौन सी बनती है स्टोन? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनती है। यहाँ देखना, इसकी जो केमिस्ट्री होती है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसकी जो केमिस्ट्री होती है, ये केमिस्ट्री होती है आपकी एल्केलाइनिक केमिस्ट्री। इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो होती है एल्केलाइनिक केमिस्ट्री का होता है। एल्केलाइनिक केमिस्ट्री का होता है, इसीलिए जो डाइट यहाँ पे होती है वो डाइट होती है एसिड-एस डाइट। एसिड-एस डाइट होती है यहाँ पे जो डाइट दी जाती है वो डाइट दी जाती है एसिड-एस डाइट। दूसरा अपन जो बोलते हैं कि डाइट कौन सी होनी चाहिए? डाइट होनी चाहिए लो कैल्शियम एंड लो फॉस्फेट। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं? डाइट should be low calcium and low phosphate. Diet should be low calcium and low phosphate। ये हो गई आपकी कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। नेक्स्ट वन जो इसी के अंदर टाइप आता है आपका कैल्शियम स्टोन के अंदर ही दूसरा जो टाइप है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। और कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जो है इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज कॉज्ड बाय सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन विद कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट। इसके साथ में जो यूरिन है, इस यूरिन का क्या होता है? सुपर सैचुरेशन होता है। तब जाकर के अपनी कौन सी स्टोन बनती है? वो बनती है अपनी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। यहाँ याद रखना हमेशा कि हमें पता है कि 80% ऑफ स्टोन जो होती है किडनी की, वो किडनी कौन सी स्टोन होती है? कैल्शियम स्टोन। और कैल्शियम स्टोन में
80% जो होती हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, दोनों स्टोन जो होती हैं वो क्या आती हैं, 80% ऑफ स्टोन होती है किडनी की, कौन सी, कैल्शियम स्टोन। और कैल्शियम स्टोन में भी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। यहाँ पे क्या है एक चीज़, जैसे अगर आप गॉल ब्लैडर पढ़ते हो, अगर गॉल ब्लैडर पढ़ते हो तो गॉल ब्लैडर के अंदर की कंडीशन जो आती है स्टोन की, जिसको अपन कोलेलिथियासिस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन जो स्टोन होती है कोलेलिथियासिस की वो कौन सी होती है, तब अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि अगर किडनी जो है, किडनी के अंदर मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सी पाई जाती है, तब अपन बोलते हैं कैल्शियम स्टोन, बिकॉज ऑफ 80% ऑफ स्टोन पाई जाती है कैल्शियम स्टोन। ठीक है, यहाँ देखो इसका जो नेचर होता है, इसकी जो केमिस्ट्री होती है इस स्टोन की, कैल्शियम स्टोन की, वो भी कौन सी होती है, एल्केलाइनिक केमिस्ट्री होती है इसकी। इसकी भी जो केमिस्ट्री होती है वो होती है एल्केलाइन केमिस्ट्री होती है। दैट्स व्हाई डाइट शुड बी एसिडस, डाइट शुड बी एसिडस। डाइट कैसी होनी चाहिए, एसिडस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, डाइट शुड बी लो कैल्शियम एंड लो ऑक्जेलेट, लो ऑक्जेलेट डाइट होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात। तीसरी जो स्टोन है, दो स्टोन हमने पढ़ी, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। थर्ड वन जो है वो है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट स्टोन को हम 3-फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन जो है इसको 3-फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं और इन्फेक्शियस स्टोन भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस स्टोन। समझ में आई। थर्ड वाली जो स्टोन है वो कौन सी है, स्ट्रूवाइट स्टोन बोलते हैं। दूसरा 3-फॉस्फेट स्टोन भी बोलते हैं और इन्फेक्शियस स्टोन भी बोलते हैं। आप 3-फॉस्फेट स्टोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि अगर स्ट्रूवाइट स्टोन अपने पास में हमें बनानी है तो स्ट्रूवाइट स्टोन के लिए मैंने क्या बोला, 3-फॉस्फेट है। 3-फॉस्फेट में कौन से, फर्स्ट वन होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम फॉस्फेट प्लस अमोनियम फॉस्फेट। ये तीनों फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्टोन बनाते हैं। कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट। इन तीनों को कंबाइंड में क्या बोलते हैं, स्ट्रूवेट स्टोन। ठीक है, और ये इन्फेक्शियस स्टोन इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय यूरिक एसिड स्प्लिटिंग बैक्टीरिया। यूरिक एसिड स्प्लिटिंग बैक्टीरिया। यूरिक एसिड स्प्लिटिंग बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है, इसलिए दैट्स वाई इसको बोलते हैं अपन इन्फेक्शियस स्टोन। समझ में आया। ठीक है, यहां देखो स्ट्रूवाइट स्टोन, फॉस्फेट, 3-फॉस्फेट स्टोन और इन्फेक्शियस स्टोन, ये एक्चुअली में होती है 15% ओनली, 15% इसका रेशियो होता है। समझ में आया। और यहाँ पर इसका जो अपन ये बोल सकते हैं, इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री कैसी होती है, इसकी केमिस्ट्री होती है आपकी एल्केलाइनिक केमिस्ट्री। इसकी जो केमिस्ट्री होती है वो एल्केलाइनिक केमिस्ट्री की होती है स्टोन। दैट्स व्हाई डाइट शुड बी एसिडस, डाइट शुड बी एसिडस होनी चाहिए। और अपन क्या बोलते हैं कि डाइट कैसी होनी चाहिए, लो फॉस्फेट डाइट होनी चाहिए, लो फॉस्फेट डाइट होनी चाहिए। समझ में आया। चलो फोर्थ वन जो स्टोन होती है किडनी के अंदर वो होती है आपकी यूरिक एसिड स्टोन। और यूरिक एसिड स्टोन के लिए क्या बोलते हैं, इट इज कॉज्ड बाय हायर अमाउंट ऑफ इंटेक ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन में मोस्टली प्यूरिन अपन बोलते हैं हम। ठीक है, उसकी वजह से यूरिक एसिड। अब होता कैसे है ये देखना। सपोज करो एक पर्सन है स्टैकिंग मीट, और मीट के अंदर हमें पता है कि उनके अंदर क्या पाया जाता है,
एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्यूरिन प्रोटीन, और इस प्यूरिन प्रोटीन पे यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं अपन ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं? ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज। और ये ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज जो है वो क्या करता है, इस प्यूरिन को किस में कन्वर्ट करता है? यूरिक एसिड में तोड़ देता है। इसको तोड़ देता है वो यूरिक एसिड में। और यहाँ पर ये जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड जाएगा में तो आपका नी जॉइंट्स में जाएगा, नी जॉइंट्स में, और नी जॉइंट्स में जाकर वहाँ पे जो कंडीशन आए जो कि वो होगी गाउट की। ठीक है, नेक्स्ट वन बोल सकते, अगर ये यूरिक एसिड है किडनी के अंदर जाकर के वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तो मे भी चांसेस होते हैं कौन से स्टोन के? यूरिक एसिड स्टोन के, यूरिक एसिड स्टोन। अब इसके लिए क्या होता है कि अगर यूरिक एसिड की अमाउंट को आपको डिक्रीज करना है तो यहाँ पे एक ड्रग यूज में ली जाती है जिसको बोलते हैं अपन, ड्रग यूज में ली जाती है जिसको बोलते हैं एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल। और एलोप्यूरिनोल क्या है, क्या करेगा कि यहाँ देखना, अगर कोई पर्सन हाई इंटेक ऑफ मीट कर रहा है, वहाँ पे प्यूरिन प्रोटीन है, यहाँ पे प्यूरिन प्रोटीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज कर रहा है। अगर ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज को आप इनहिबिट कर दो तो यहाँ पे क्या होगा? प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, यूरिक एसिड की अमाउंट डिक्रीज होगी, और मे भी चांस यूरिक जो है लेवल, यूरिक एसिड का जो लेवल है तो क्या होने के चांसेस होते हैं? डिक्रीज होने के चांसेस हो। तो यहाँ पे एलोप्यूरिनोल जो है वो एक्चुअली में ड्रग ऑफ चॉइस है गाउट की, बट मे बी यूज इन यूरिक एसिड स्टोन्स में। ड्रग ऑफ चॉइस तो है एलोप्यूरिनोल किसकी? गाउट की, और मे बी आप यूज़ करते हो उसको यूरिक एसिड लेवल करने के लिए यूरिक एसिड स्टोन के अंदर, तो किडनी स्टोन के अंदर यह है आपका एलोप्यूरिनोल। नेक्स्ट वन देखना, यहाँ पे अगर डाइट की मैं बात करूँ तो इस कंडीशन में डाइट कौन सी दोगे इस पेशेंट को? इस पेशेंट को डाइट दोगे लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट। फिफ्थ वन जो है, फिफ्थ वन जो स्टोन आपके पास में आती है वो आती है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन, और सिस्टीन जो है, सिस्टीन स्टोन जो है ये क्या होती है? एक अमाइनो एसिड से मिलकर बनाती है। ठीक है, अमाइनो एसिड से, ये एक अमाइनो एसिड की होती है स्टोन जो होती है सिस्टीन स्टोन। इसके अंदर मोस्टली जो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो डाइट जो है वो डाइट रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो करते हैं मेथियोनिन डाइट। मेथियोनिन जो डाइट है उस मेथियोनिन डाइट को क्या करते हैं, इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये अपने पास में जो किडनी की जो स्टोन्स थी वो कौन कौन सी स्टोन थी? फर्स्ट वन कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, दूसरी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जो कि 80% होती है, थर्ड वन होती है स्टोवाइट स्टोन, 3 फॉस्फेट स्टोन और इन्फेक्शन स्टोन। एक चीज़ और देखना है यहाँ पे जो यूरिक एसिड स्टोन है इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडस नेचर, एसिडस नेचर होता है। इसलिए डाइट जो यूरिक एसिड के अंदर देंगे वो देंगे एल्कलाइनिक एस, एल्कलाइनिक डाइट जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा सिस्टीन स्टोन भी है, तो सिस्टीन स्टोन का भी केमिस्ट्री जो होती है वो होती है एसिडिक केमिस्ट्री, एसिडिक केमिस्ट्री है। इसलिए डाइट भी अपन क्या देंगे इस पेशेंट में, सिस्टीन जो एसिड है, सिस्टीन जो स्टोन है उसके अंदर डाइट जो देंगे वो एल्कलाइनिक डाइट देंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ये थी स्टोन। अब देखते हैं अपन कौन सी कंडीशन, रीनल कैल्कुलाई और नेफ्रोलिथियासिस। इसमें हमने पढ़ा कि एक्चुअली में मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है नेफ्रोलिथियासिस का, किडनी स्टोन का, कि समटाइम क्रिस्टल ऑफ साल्ट्स प्रेजेंट इन यूरिन एंड सॉलिडिफाई, समटाइम सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है अपने पास में, देखना है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ तो ये मेरे पास में किडनी है, ये मेरे पास में किडनी है, और ये मेरे पास में यूरेटर है। यहाँ पे ये यूरेटर है, इट इज नॉर्मल कंडीशन नॉट अब नॉर्मल। ये किडनी है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं अब नॉर्मल कंडीशन की, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन केस ऑफ सपोज यहाँ पे यूरेटर है, इस यूरेटर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, स्टोन आ गई, इसके अंदर स्टोन आ गई, स्टोन आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्टोन ने ये जो वे है कौन सा, यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, यूरेटर का भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। उस वजह से क्या होगा, नॉर्मली कंडीशन में यूरिन जो है फिल्टर होकर के किस में आ रहा है, यूरेटर में आ रहा है।
लेकिन यूरेटर के अंदर आ रहा है, तो यूरेटर जो है वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो यूरिन है वो ब्लैडर में नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से यूरेटर क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोयूरेटर। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोयूरेटर। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोयूरेटर। देन आफ्टर क्या होगा, हाइड्रोयूरेटर होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे अक्यूमुलेशन है किसका, वाटर का, वाटर नीचे नहीं जा पा रहा है, तो अपोजिट प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और बैक साइड अगर प्रेशर लगेगा देन आफ्टर क्या हो जाएगा, किडनी आपकी डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। उस कंडीशन को आप बोलते हो हाइड्रोनेफ्रोसिस। देखना दो टर्म्स हो जाती है अपने पास में, एक तो होता है अपन बोलते हैं यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, एक आता है आपका नेफ्रोलिथियासिस, एक आता है नेफ्रोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस मीन्स स्टोन फॉर्मेशन इन रीनल पैरेन्काइमा, नेक्स्ट वन यूरोलिथियासिस में स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर स्पेशली, स्पेशली यूरेटर के अंदर होती है कौन सी, यूरोलिथियासिस। और नेफ्रोलिथियासिस मीन्स स्टोन फॉर्मेशन इनटू रीनल पैरेन्काइमा। तो दो टर्म्स थे अपने पास में, एक तो यूरोलिथियासिस मीन्स स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर मोस्टली, और यूरेटर में भी स्पेसिफिक कहाँ पे होती हैं ये मैं आपको लेटर बताऊंगा। नेफ्रोलिथियासिस मीन्स समटाइम अपन क्या बोल सकते हैं, स्टोन फॉर्मेशन इन रीनल पैरेन्काइमा, दैट्स टर्म इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस, एंड इन यूरेटर देयर इज कॉल्ड यूरोलिथियासिस। समझ में आई मेरी बात? ओके, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कॉजेज क्या होते हैं। अपन बात करते हैं कॉजेज की। तो फर्स्ट वन जो कॉजेज है अपना वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ रीनल कैलकुलाई या फिर रीनल स्टोन। अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री है रीनल कैलकुलाई की, वो भी एक कॉज आपका हो सकता है किसका, रीनल कैलकुलाई का, रीनल किडनी का, रीनल स्टोन का और नेफ्रोलिथियासिस का। सेकंड वन हम देखते हैं, सेकंड वन जो कॉज आता है आपका वो आता है आपका हाइपरकैल्सेमिया। हाइपरकैल्सेमिया के लिए मैंने आपको बोला है कि 80% जो होती है चांसेस होते हैं स्टोन होने के, वो स्टोन कौन सी होती है, वो कैल्शियम स्टोन होती है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हाइपरकैल्सेमिया की अगर कंडीशन हो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि रीनल कैलकुलाई, और रीनल कैलकुलाई में भी कौन सी, कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन देखना जो है वो है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो है वो किडनी बनने का कारण क्यों है, कैसे है वो देखना। जनरली अगर मैं बात करूं, अगर एक कैल्शियम जो है उस कैल्शियम की अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे माउथ है, ये हो गए स्टमक, और फिर ये हो गई आपकी इंटेस्टाइन, मे बी लार्ज इंटेस्टाइन, और देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम रिच फूड खा रहे हैं, तो कैल्शियम रिच फूड अपन जब खाते हैं तो यहाँ पे ड्यूडेनम से आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है, और किसकी सहायता से, वो होता है विटामिन डी की हेल्प से। आपका जो कैल्शियम है वो अब्जॉर्ब होकर के किसमें, और विटामिन डी क्या करेगा, उस कैल्शियम को ड्यूडेनम से उठा करके किस में लेके आएगा, ब्लड में डाल देगा। ड्यूडेनम से उठाकर किस में डाला, ब्लड में डाला। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो गई। यहाँ से जो कैल्शियम है ब्लड से जाएगा फिर किसके अंदर, बोन के अंदर। किस में जाएगा, बोन के अंदर। अब ब्लड से अगर बोन में जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं अपन कैल्सिटोनिन, और बोन से वापस किस में आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका
PTH, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ब्लड से कैल्शियम लेवल को कम करने का काम कौन कर रहा है? आपका कैल्शिटोनिन कर रहा है। और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? या अपना जो PTH है वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखना, मैंने एक कोर्स पढ़ाया आपको कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हाइपर जो पैराथायरॉयडिज्म है उसमें लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, अगर लेवल इंक्रीज हो रहा होगा किसका? पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो अपन बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बोन से निकल करके कैल्शियम किस में आएगा? ब्लड में आएगा। और ब्लड में आने के बाद में वहाँ पे लेवल जो है किसका बढ़ेगा? कैल्शियम का बढ़ेगा। और कैल्शियम में भी जा करके स्टोन जो किडनी है वहाँ पे सर्कुलेशन में वहाँ पे उसका क्या करवा देगा? रीनल कैलकुलाई और किडनी स्टोन कोज करवा देगा। ठीक है, और उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं नेफ्रोलिथेसिस। समझ में आया? नेक्स्ट वन देखना, थर्ड वन, प्यूरिन प्रोटीन। प्यूरिन प्रोटीन, अगर प्यूरिन प्रोटीन है तो अगर प्यूरिन प्रोटीन कैसे करेगी किडनी स्टोन? याद रखना, मैंने आपको बताया ना कि प्यूरिन प्रोटीन है, इस पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं अपन जेंथाइन ऑक्सीडेज। और ये जेंथाइन ऑक्सीडेज जो है वो क्या करता है? इस प्यूरिन को किस में कन्वर्ट करता है? यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड जो है अगर उसकी अमाउंट अगर बढ़ रही है तो उस टाइम पे क्या होगा? ये किडनी में जाएगा और किडनी में जाकर के क्या करवाएगा? कौन सी स्टोन करवाएगा? यूरिक एसिड की स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन आकर करवाएगा। यहाँ पे होगी यूरिक एसिड स्टोन। तो प्यूरिन जो प्रोटीन है वो प्यूरिन प्रोटीन से भी आपका क्या होता है? चांसेस होते हैं कि स्टोन होने के। और वो स्टोन कौन सी है? यूरिक एसिड स्टोन। समझ में आई मेरी बात? तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी एक कॉज है किसका? किडनी स्टोन का। और हाइपर कैल्शियमिया भी एक कॉज है किसका? किडनी स्टोन का।